गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज बीए पार्ट 2 होम साइंस के स्टूडेंट्स को स्वास्थ्य के बारे में आगे बताने जा रही हूँ। हमने 2 भागों में स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में बात की थी। आज मैं आपको इसी कंटिन्यूएशन में आगे की टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। वह है स्वास्थ्य को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व एवं कारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। देखिए, हम पढ़ चुके हैं 3 अवयव के बारे में, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, और एक नया जो आजकल जुड़ने वाला है वह है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और कुछ कैसे इनको प्रमोट किया जाए, कैसे इनके बारे में ध्यान रखा जाए, थोड़ा हम बात कर चुके हैं। अब हम जनरल प्रभावित करने वाले कारक जो स्वास्थ्य को है उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये भी 5 पार्ट्स में विभाजित है। व्यक्तिगत कारक, वातावरण कारक, सामाजिक आर्थिक स्थिति, रहन सहन का स्तर और स्वास्थ्य सेवाएं। चलिए मैं आपको एक के बारे में बताने जाती हूँ। व्यक्तिगत कारक यानी इंडिविजुअल फैक्टर्स, इसमें क्या क्या आ जाता है आपका? शारीरिक संरचना और वंशानुक्रम, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी भी आता है और हेरिडिटी भी आता है। तो व्यक्तिगत कारक कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? 2 बातें हैं। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, हेरिडिटी की बात करें, तो जो हमारे को स्वास्थ्य में जीन्स के द्वारा मिली है, जीन्स कभी कभी हमारे क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स होते हैं उनमें कोई डिफेक्टिव जीन होता है और कुछ हेरिडिटी में हमें बीमारियां भी मिलती हैं और कुछ जो है हेल्दी बॉडी होते हैं। जैसे देखा गया है कलर ब्लाइंडनेस है, डायबिटीज़ है, या मानसिक मंदता है, या कोई और प्रकार की हीमोफीलिया है। इस टाइप की जो बीमारियां हैं ये जीन्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है, व्यक्तिगत कारक हो जाते हैं ये, उसमें ये वंशानुक्रम में आते हैं। और शारीरिक रचना मतलब आपकी बॉडी टाइप कैसा है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उससे भी आपकी हेल्थ पर विशेष फ़र्क पड़ता है। तो कभी कभी ये जो कारक हैं, व्यक्तिगत कारक, हमारी हेल्थ को काफ़ी हद तक मतलब गलत तरीके से भी प्रभावित होते हैं हम इन व्यक्तिगत कारकों से, और कभी कभी हमारी हेल्थ बहुत अच्छी भी रहती है। दूसरा है वातावरण, एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरण के कारक। मतलब आपका वातावरण में क्या है? एक तो बाह्य वातावरण मतलब आउटसाइड, एक्सटर्नल, और एक है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल मतलब आंतरिक। तो बाहर का वातावरण क्या होगा? जो आपका एटमॉस्फेयर है, वायु है, धूप है, प्रकाश है, स्नोफॉल है, ठंड है, बारिश है, एयर प्रेशर है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें बाह्य वातावरण में, इससे डायरेक्ट हमारी हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है। दूसरा आपका है आंतरिक वातावरण। आंतरिक कौन सा होता है? जो शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर क्या होता है? कोशिका होती है, उत्तक होता है, अंग होते हैं, अंग तंत्र होते हैं, आपका पूरा सिस्टम होता है। तो ये जो है, अगर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब्ड है, सही कार्य नहीं कर रहा है, या आपस में ऑर्गन्स का सामंजस्य नहीं है, या हमारा ग्लूकोज लेवल या एनीमिया या ये सारी चीज़ें हमारे शरीर की विकृति में हैं, तो उससे हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट फ़र्क पड़ेगा, उसकी वजह से हमारा शरीर के स्वास्थ्य में फ़र्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वातावरणीय कारक, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। फिर है रहन सहन का स्तर, मतलब एक व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, कैसे उसकी उसके पास क्या पर्याप्त साधन है जिससे वह एक उच्च स्तर से जी सके, स्टैंडर्ड और लिविंग उसका बन सके, तो वह इम्पोर्टेंट है। अगर रहन सहन का स्तर उसका अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा होगा, तो वह ज़रूर जो है अच्छी तरह से अपना हेल्थ को मेंटेन कर सकेगा, नहीं तो उसको आगे दिक्कत आएगी। नेक्स्ट आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। गरीबी अगर ज़्यादा है, अगर मान लीजिए गरीबी ज़्यादा है तो क्या होगा? हेल्थ डायरेक्ट इफेक्ट होगी, न्यूट्रिशन लेवल इफेक्ट होगा, न्यूट्रिशन और हेल्थ इफेक्ट होगी, तो नेचुरली उसका स्वास्थ्य गिरा हुआ रहेगा।
तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हमारा सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका शिक्षा या एजुकेशन। अब शिक्षा और एजुकेशन में देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति या फैमिली एजुकेटेड है तो क्या होगा, उसकी एजुकेशन से उसको पता होगा कि कौन सी चीज़ें सही हैं उसके भोजन के लिए और किस तरह की उसके वातावरण में कंडीशंस होनी चाहिए, साफ स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसको पता होंगी। मगर अगर वह शिक्षित नहीं है या वह ज्ञान प्राप्त नहीं किया उसने इस चीज़ का, तो ये उसके स्वास्थ्य पे गलत इफ़ेक्ट डालेंगी, यानी उसका सुस्वास्थ्य ना होकर के कुस्वास्थ्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में क्या होता है, आर्थिक स्थिति अगर काफ़ी गरीबी की रेखा के नीचे चल रही है, बीपीएल परिवार है या अकाल बाढ़ इनके कारण वह गरीबी की स्थिति में रह रहे हैं, आर्थिक स्थिति कम हो गई है, या जैसे मान लीजिए इस समय लॉकडाउन हो गया तो इस कारण से भी उसकी ये हमारी मातृ एवं बाल मृत्यु दर बढ़ जाती है, या स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है, या कुपोषण हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण भी देखा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है एकदम गिर जाती है। तो आर्थिक स्थिति भी बहुत डायरेक्टली इफेक्ट करती है। फिर आपका पेशा। अब आपकी ऑक्यूपेशन या पेशा क्या है कि अक्सर देखा गया है कुछ लोग अच्छे ऑक्यूपेशन में व्यस्त होते हैं और उनका फिज़िकल एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी भी सही रहता है, और ये नहीं कि एक कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं, पर वो दोनों तरह से हिलना डुलना भी उनका रहता है और रेस्ट पोजीशन में भी काम करते हैं। मगर कुछ लोग जैसे मज़दूर, जैसे खानों में काम करने वाले व्यक्ति, खादानों में जाकर पत्थर, कोयला, लोहा इन सब के लिए काम करते हैं, या कोई और इस टाइप की मान लीजिए पटाखे बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब से क्या है ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, उनकी सांस की तकलीफ़ें होती हैं और भी उनको विशेष प्रकार की तकलीफ़ें उनके हेल्थ को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। तो वो जो हेल्थ को जब डायरेक्टली प्रभावित करेंगी तो उनको कभी टीबी हो जाता है, कभी अस्थमा हो जाता है, कभी और प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, तो स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है। अब नेक्स्ट आपका आता है स्वास्थ्य की सेवाएं, मतलब हेल्थ सर्विसेज। कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज हैं जो हमको सरकार प्रदान कर रही है, कौन सी हमारे लिए फ्री हैं, वे कब कब उपलब्ध हैं, किस उम्र के लिए उपलब्ध हैं, किस हेल्थ स्टेटस के लिए उपलब्ध हैं, क्या वो गर्भवती स्त्री, धात्री माता, शिशुओं के लिए, बालकों के लिए उपलब्ध हैं या नहीं हैं। तो इस तरीके से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह हमारे हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। जैसे अब सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कंपलसरी कर रखा है, तो सभी लोग वो टीकाकरण को अगर ध्यान से और सीरियसली लेते हैं तो उनका हेल्थ स्टेटस ठीक रहता है। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो मुश्किल हो जाती है। अब सरकार ने तो बहुत सारी हेल्थ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई अभियान चलाए हुए हैं, और वे सिनेमा के, दूरदर्शन के, रेडियो के, पत्र पत्रिकाएँ, पैम्फलेट, चार्ट, पोस्टर सबके माध्यम से बताती है कि ड्रग्स लेना हानिकारक है, कि स्मोकिंग हानिकारक है, मगर शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मगर क्या लोग मानते हैं? लोगों को ये स्वास्थ्य सेवा जिस किसी भी रूप में सरकार दे रही है या NGOs दे रहे हैं, तो इनका लाभ उठाना चाहिए, अपने आप को शिक्षित करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हम बात कर रहे थे, ये जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये हमारे पॉजिटिव हेल्थ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम विशेष रूप से इन सब कारकों की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद।